दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपने सपनों के लिए कुछ भी कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कुछ भी। झूठ बोलना, चोरी करना, यहां तक कि बंदूक तक निकाल देना। आज हम बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो अमेरिकी सपने को पूरी तरह से तोड़ देती है। यह है मार्टी सुप्रीम, और यह कहानी है एक टेबल टेनिस खिलाड़ी की जो दुनिया को जीतना चाहता था। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1952, न्यूयॉर्क सिटी। हमारा मुख्य किरदार मार्टी मॉजर एक जूते की दुकान में काम करता है। हाँ, आप सही सुना, एक जूते की दुकान। और वह यहीं सोता भी है, दुकान के पिछले हिस्से में। लेकिन मार्टी के सपने बहुत बड़े हैं। उसे पिंग पोंग खेलना है और वह विश्व चैंपियन बनना चाहता है। लेकिन एक समस्या है, पैसे नहीं हैं। न तो सफर के पैसे हैं, न ही प्रतियोगिता में भाग लेने के। तो मार्टी अपने चाचा मरे से $700 मांगता है, लेकिन मरे उसे नहीं देते। इसलिए मार्टी अपने सहकर्मी लॉयड को बंदूक की धमकी देता है, खुद को और लॉयड दोनों को, ताकि यह दिखे कि चोरी हुई है, बस इसलिए कि मरे को गुस्सा ना आए। यह है मार्टी की पहली बड़ी चाल। मार्टी लंदन पहुंचता है और यहां उसे दो लोग मिलते हैं जो उसकी जिंदगी बदल देंगे। पहली है गिस्टोन, एक पूर्व अभिनेत्री जो अब किसी तरह अपना अभिनय करियर फिर से शुरू करना चाहती है। मार्टी बस अपने आत्मविश्वास और चिकनी बातों से के को अपने ऊपर मोहित कर देता है। दूसरा है मिल्टन रॉकवेल, के का अमीर पति। मार्टी उसके साथ भी अच्छे रिश्ते बनाता है, पर साथ ही उसकी पत्नी के साथ भी अफेयर चलाता है। यह दिखाता है कि मार्टी को किसी का भी मतलब नहीं, वह बस अपने सपने के लिए सब कुछ इस्तेमाल करना चाहता है। टेबल टेनिस चैंपियनशिप शुरू होती है। मार्टी बेला क्लेत्स्की को सेमीफाइनल में आसानी से हराता है, लेकिन फाइनल में उसका सामना होता है कोटो एंडो से, एक जापानी खिलाड़ी जो बहरा भी है। एंडो का गेम अलग ही है, अजीब सा, और मार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। वह अपने सपने का यह पहला बड़ा झटका खाता है। हार के बाद मार्टी को डिफीटेड अमेरिकन कहा जाने लगता है जापान में। यह उसके अहंकार को तोड़ देता है, लेकिन एक ऑफर आता है हार्लेम ग्लोबट्रॉटर्स के साथ दुनिया भर में पिंग पोंग शो करने का। यहां वह बेला से मिलता है जो पहले एक महान खिलाड़ी था, लेकिन अब गिर चुका है। बेला का एक गहरा रहस्य है, वह दूसरे विश्व युद्ध में कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बचा था। दोनों ही अपने अपने तरीके से हार के साथ जी रहे हैं। रॉकवेल मार्टी को एक प्रस्ताव देता है, टोक्यो में एंडो के साथ एक प्रदर्शनी मैच खेलने का। लेकिन एक शर्त है, मार्टी को जापानी दर्शकों को खुश करने के लिए हारना होगा। मार्टी यह करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसके लिए जीतना ही सब कुछ है। न्यूयॉर्क लौटते ही मार्टी को पता चलता है कि उसके ऊपर मरे की दुकान से चोरी करने का केस है। यहीं पर उसे पता चलता है कि राचेल, उसकी बचपन की सहेली जिसके साथ उसका अफेयर था, गर्भवती है। मार्टी इसे स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि बच्चा उसका हो ही नहीं सकता, भले ही बच्चा दिख रहा है कि उसका ही है। पर तभी एक और मुसीबत आती है। मार्टी को विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए $1500 का जुर्माना भरना होगा। मार्टी का टैक्सी ड्राइवर दोस्त वाली के साथ मिलकर पैसे कमाने की योजना बनाते हैं। वे धोखाधड़ी करते हैं, लोगों को ठगते हैं, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है। एक होटल में मार्टी बाथटब में बैठा होता है और अचानक वह बाथटब नीचे के कमरे में गिर जाता है। नीचे एक रहस्यमय व्यक्ति एजरा मिश्किन है, जिसकी बांह टूट जाती है, और वह एक कुत्ता है, मोसेस। तो देखिए, मिश्किन मार्टी को एक ऑफर देता है, कुत्ते को ड्राइवेटरी में ले जाना। लेकिन अरे, मार्टी और वाली कुत्ता खो देते हैं, और ऊपर से वाली की टैक्सी को नुकसान भी हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, कुत्ता वापस लाना होगा ताकि मिश्किन को वापस दे सके। इसी बीच राचेल को अब पता चलता है कि उसका पति इरा उसे पीटता है। वह काली आंख के साथ मार्टी के पास आती है। दोनों मिलकर कुत्ता खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आदमी कुत्ते को पकड़े हुए है वह बड़ा ही खतरनाक है। वहां गोलीबारी हो जाती है। वे किसी तरह भाग जाते हैं, लेकिन कार भी टूट जाती है। फिर मार्टी की स्टोन से बातचीत होती है कि उसे एक महंगा हार देती है। मार्टी इस हार को जुर्माना भरने के लिए रॉकवेल को देने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकवेल शर्त लगाता है, मार्टर्स को जनता के सामने पिटाई खानी होगी।
मार्काटी यह सहन करता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, मार्टी सुप्रीम सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, यह अमेरिकी सपने की कहानी है, जहां एक आदमी अपने सपने के लिए सब कुछ छोड़ देता है, पर अंत में उसे पता चलता है कि असली खजाना यह सब कुछ नहीं है, बल्कि वह लोग हैं जो तुम्हारे साथ हैं। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन अगर यह अंधी हो जाए तो खतरनाक भी हो सकती है। मार्टी ने अपने सभी रिश्तों को तोड़ दिया, उसने झूठ बोले, चोरी की, लोगों को ठगा, लेकिन अंत में जब वह जीत गया तो उसे एहसास हुआ कि असली जीत कुछ और है। तो यह था मार्टी सुप्रीम की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म के किस हिस्से की कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई। और हां, फिल्म फैथम को फॉलो करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें और फिल्मों की दुनिया में खो जाए। धन्यवाद।